जितने रोगी आए थे उन सब रोगियों को चंगा कर दिया। ये क्यों हुआ? ऐसा तो कभी पहले हमने सुना नहीं है, कहीं नहीं सुना, जमीन के ऊपर सुना ही नहीं है कि उसके पास आते अपने वचन से निकाल दिया। कोई फूंक मार रहा, कोई झाड़ू मार रहा, कोई पीठ पे मार रहा, कोई कंबल में लपेट रहा, कोई कुछ कर रहा, उल्टी उल्टी बातें, कोई बाल पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इस तरह का हाल लोगों का कर देते हैं, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों का, उनको मार रहे हैं। आप बताइए, अगर मेरे अंदर कोई चीज है और आप मुझे मार रहे हैं ये सोच करके उस चीज को मारे, तो उसे लगेगा, मुझे लगेगा, मुझे लगेगा। इतनी भी अकल नहीं, उनके बाल पकड़ते हैं, बता तो कौन है, लेकिन जाएगी कि नहीं जाएगी? दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा। अब वो उल्ट कामों में लगे रहते थे। यहाँ लिखा, उसने अपने वचन मात्र से उनको निकाल दिया, अपने वचन से उनको चंगा कर दिया। और आगे लिखा है कि ये हुआ क्यों? हमने कभी नहीं सुना, हमने कभी नहीं देखा, ये पहली बार ऐसा देखा गया। या लिखा है मत्ती 8:17 में लिखा है कि ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो भविष्यवाणी हुई थी, जो भविष्यवाणी हुई थी मेरे और आपके लिए, जो भविष्यवाणी की गई थी, उसने 2025 साल पहले तो यीशु मसीह ने ये करके दिखाया, लेकिन 2025 साल से 750 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले ये यशाया की पुस्तक लिखी गई, ये भविष्यवाणी लिखी गई। क्यों ये हुआ? क्यों? ये क्या कारण था? ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, वो भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी, ये इतने साल पहले हो चुकी थी और 2025 साल पहले उसने आपकी दुष्ट आत्माओं को खत्म कर दिया, आपके रोगों को खत्म कर दिया। यदि ले करके घूम रहे हैं ना, तो इसका मतलब फिर वही है कि आपको पता है, सॉरी, आपको नहीं पता कि ये जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका अपना है। कोई है जो आपसे उसका किराया हर महीने आकर के किराया लेकर के चला जाता, हर महीने आता उस घर का किराया लेकर के जाता है। आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य को नहीं जाना, इसलिए तुम अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए। एक दिन आपके गांव, आपके पापा के दादा के गांव से कोई बुजुर्ग आ जाते हैं, अरे भाई मैं शहर आया था, सोचा मैं आपसे मिल लेता हूँ। उसी टाइम जब वो बुजुर्ग आए हुए थे, वो जो किराया लेकर जाता था वो आ गया। वो कहने लगा भाई किराया दे दो। अब आप लोग कहने लगे कि अभी मेहमान आए हुए, अब बाद में आ जाना, मैं बाद में नहीं आऊंगा, अभी दो मुझे, अभी दो मुझे, उधर चले जाओ। तो वो बुजुर्ग पूछने लगे बेटा क्या हुआ, कौन है ये? कि ये कोई नहीं है, मकान मालिक है। मकान मालिक? कौन सा मकान मालिक? कि जी जिसमें हम रह रहे हैं, ये मकान मालिक है ये। अरे बच्चे, हे बेटे, ये तो तेरे दादा ने खरीदा था, मैंने और तेरे दादा ने हमने मिल करके खरीदा था। इसकी रजिस्ट्री ढूंढो, कहाँ है? ढूंढो, देखो अपने पुरानी अलमारी को देखो, संदूक को देखो, अपने दादा के कपड़ों में, कुछ कागजों में ढूंढो, इसकी रजिस्ट्री तो तुम्हारे नाम है, ये तुम्हारे नाम है, तुम्हें पता नहीं है। ये जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जो कहा गया था, ये भविष्यवाणी जो की थी, ये है वो रजिस्ट्री। इसमें लिखा हुआ मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। हालेलुया। मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। यदि कुछ मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई इस घर का किराया मांगने आएगा, तुमको देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कीमत अदा कर दी गई है, तुम्हारी कीमत चुका दी गई है। अगर कोई कीमत तुमसे बार बार लेने आ रहा है, ये गंदी आत्मा फिर आती है, ये रोग फिर आता है, ये परेशानी फिर आती है, ये बीमारियां फिर आती है, कारोबार में प्रॉब्लम फिर आती है, इनका कोई अधिकार नहीं, कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मुझ में यीशु रहता। शैतान का कोई वास नहीं है। उसने लिख करके दे दिया और लिखा हुआ है धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। यहाँ लिखा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कह दिया था। उस समय आपका बयाना दे दिया गया था और जब यीशु मसीह आया पूरी रीति से उसने कीमत अदा कर दी। वो जब प्रार्थना कर रहा था, गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था मेरे और आपके
लिए, मेरी और आपकी कीमत को अदा करने के लिए उसका पसीना भी लहू की बूंद बन करके जमीन पर गिर रहा था। पानी खत्म हो चुका, पानी खत्म हो गया। अब पसीना कब निकला? पानी होगा, अब पानी है ही नहीं, सूख चुका। उपवास में भूखा प्यासा सताया जा रहा, मारा जा रहा, उसको इतना बुरा हाल किया जा रहा। अब जब वो प्रार्थना कर रहा तो पसीना लहू की बूंद बन करके जमीन पर गिर रहा था। उसने कीमत अदा कर दी। जो श्राप आदम में था कि तू माथे के पसीने की खाया करेगा तभी तुझे सुकून मिलेगा, वो वहां उसको श्राप दिया गया था। वो श्राप था तू पसीने की खाया करेगा, और यहाँ उसका पसीना लहू की बूंदे बन करके गिर रहा था। और उसने वो छुटकारा दे दिया। अरे बेटे, ये तुम्हारे घर का किराया कैसे लेने आ रहा है? तुमने बेवकूफी की है, तुम सत्य को नहीं जानते हो, तुम स्वतंत्र नहीं हुए हो, तुम्हें नहीं पता है कि इसकी रजिस्ट्री है। ये तेरे दादा ने खरीद लिया था, तेरे दादा ने इसकी कीमत अदा कर दिया, तुम क्यों किराया दे रहे हो? हम तो 20 साल से किराया दे रहे हैं, हम तो 30 साल से किराया दे रहे हैं। 32 साल से पूना की बहन सुनीता, जिसकी मैं बता रहा हूँ, 32 साल से वो अंधकार के हाथों में थे, 32 साल से उनके जीवन को बांधा हुआ था। यीशु मसीह में आकर मैं कह रही है कि मैंने छुटकारा पाया। यीशु मसीह के नाम तुम सत्य को जानोगे। और जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग, जब संध्या हुई तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाया गया, और उसने अपने वचन मात्र से, इस 200 रुपए की बाइबल में लिखे हुए इस वचन से उसने उन सब दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, ताकि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उसने इस घर की कीमत अदा कर दी है। ये तुम्हारा शरीर नहीं, परमेश्वर का। हालेलुया। इसकी कीमत उसने अदा कर दी है। अब जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ रही है, एक आपको मजबूत किया जा रहा है, आपको मजबूत किया जा रहा है। आप 20 लाख लोगों में से मात्र 2 लोग वायदे के देश में पहुंच रहे हैं। आप उस भीड़ में हैं मेरी बहन सीमा, आप उस भीड़ में है, उस भीड़ में है आप, लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, अलग होकर के चलना। मूसा के खुद के 2 बेटे थे, प्रभु ने नहीं कहा अपने दोनों बेटों को ले ले। तेरे भाई हारून है, वो याजक है, उसे ले ले। नहीं, तेरा जो भतीजा, उसके जो बच्चे, उसको ले ले। नहीं, तू किसको ले ले? यहोशू को ले ले। आप यहोशू हैं, आप मरियम हैं, आप खुदा के बच्चे हैं, आप स्पेशल है, डिफरेंट हैं, आप चुने हुए। आप बुलाए तो बहुत सारे गए थे, परंतु आए थोड़े हैं। वो चुने हुए की श्रेणी में आप हैं। ये अभी आज फिर दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं, दिक्कत आ गई तो क्या हुआ? क्या तू चट्टान में से पानी भी पिला दिया, स्वर्ग से मन्ना भी खिला दिया? क्या परमेश्वर